मेहता का उल्टा चश्मा। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं कब से आपको वही बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप शायद सुनने के मूड में नहीं थे, तो सुना ही नहीं आपने। वाह वाह वाह, बिना सबूत के मुझ पर कीचड़ उछालने आए हो क्यों? मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन मेरी ईमानदारी पर लगा दाग नहीं सह सकता। कुणाला सांगू नका, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अब मैं आपको सबूत दिखाऊंगा कि इनकी बेटी सोनू हमारे क्लास में ही पढ़ी है। चलिए इंस्पेक्टर साहब, और हाँ, इस बार आप लोग भी आ सकते हैं। बाकी कुणाला सांगू नका। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, सबूत दिखाता हूं मैं तुम्हें। सबूत ये देखिए, ये सारे सबूत। हाँ, सोनू ने हमारे पास प्राइवेट कोचिंग लिया, उसकी रिसिप्ट। और ये मैंने भीड़े के अकाउंट में 50,000 रुपए भरे, उसकी रसीद। ये भीड़े ने अपनी बेटी सोनू का फोटो बैनर में लगाने के मांगे थे। ये अकाउंट नंबर तो मेरा ही है मेहता साहब जेठालाल, लेकिन इसने ये पैसे कब जमा किए मुझे पता ही नहीं। मेरी जानकारी के बगैर जमा किए। अच्छा, और ये फोटो? ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, इसकी बेटी को पढ़ाते हुए मेरी फोटो। सोनू, ये कैसे शक्य है? अरे यार तो मुंडी कट फोटो है। ये कंप्यूटर का कमाल है, 2 फोटो को ज्वाइंट कर दिया है। किसी और लड़की के साथ फोटो खिंचाकर उस लड़की के फेस पे अपनी सोनू बिटिया का फेस लगा दिया है। हाँ। कोई और सबूत होता दिखा, यह नहीं चलेगा। तुम्हें यकीन नहीं आता है ना, तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं। मैं भी आप लोगों को अब वहीं मिलूंगा। अब मैं तुम लोगों पर 10 करोड़ का मानहानि का केस करूंगा। कुणाला सांगू नका। 10 करोड़? 10 करोड़? अरे इतने पैसे सोसाइटी फंड में नहीं है। मेरा मतलब इतने सारे पैसे मैं कहां से लेके आऊंगा? ओ इंस्पेक्टर साहब, कुछ बोलिए आप। प्लीज देखिए मिस्टर भिड़े, कानून बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता है। मैं जानता हूं कि आप सब लोग सच बोल रहे हो, लेकिन बिना प्रूफ मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, सबका घर बिकवा दूंगा। कोटे जी, मुझे वैसे भी लड़की नहीं मिल रही है। अगर घर बिक गया तो मेरी कभी शादी नहीं होगी। पोपटलाल, एक मिनट, अभी शादी की बात छोड़ो तुम। सच पानी में गिरे हुए तेल की तरह होता है मिस्टर खोटे। अच्छा, पानी कितना ही ज्यादा क्यों न हो, लेकिन आखिरकार वो तेल सतह पे सबके सामने आ ही जाता है। ठीक वैसे ही सबके सामने सच आ जाएगा कि आखिर झूठा कौन है, पता चल जाएगा। आपको जैसा केस करना है वैसा करिए। वाह वाह मेहता साहब, वाह। अरे तेल तो अब आप लोगों का निकलेगा। मुझ पर जो उंगली उठती है उसे मैं तोड़ देता हूं। कुणाला सांगू नका। ये खोटे कितनी खोटे पड़ा करना तू, ऊपर वाला आपको छोड़ेगा नहीं। सही बात। भगवान, गॉड, खुदा, किसी ने देखा है इनको? पैसा सबने देखा है, और आज के जमाने में पैसा ही गॉड है। और इसीलिए मैं जो भी कुछ करता हूं पैसों के लिए ही करता हूं। कुणाला सांगू नका। अरे भिड़े, रहने दो,
भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। चलो। क्या जमाना आ गया है, इंसान और लोमड़ी में कोई फर्क ही नहीं रहा। अरे ऐसे में एक सच्चा और ईमानदार आदमी क्या करे, कहाँ जाए? और मेरी गलती क्या है? मेरी क्या गलती है? यही कि मेरी बेटी सोनू पूरे स्कूल में नंबर 1 आई है। यार जेठालाल का मोबाइल टूटा नहीं होता तो वो तो सोडी ने इतनी फास्ट जीप नहीं चलाई होती तो कोई अगर रास्ते में स्पीड ब्रेकर नहीं आया होता तो जेठा भाई का मोबाइल जिंदा होता। अरे रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ चुका, सोडी उस पर फास्ट गाड़ी चला चुका, जेठालाल का मोबाइल गिरकर टूट चुका, मर चुका, लेकिन वो वीआर खोटे अभी तक जिंदा है। उसका क्या करना है वो सोचो। प्रोफेसर खोटे? आप वीआर खोटे की बात कर रहे हो? हाँ। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई बहुत लंबी कहानी है। जो भी हो, चाय के साथ राय दे रहा हूँ, उस खोटे से पंगा मत लेना। एक जमाने में मैं शिक्षक था, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। एक बार मैंने खोटे से पंगा लिया और उसने मुझ पर 25 लाख का मानहानि का दावा किया। मैंने घर बार बेच दिया, अब चाय बेच रहा हूँ। अरे बाप रे, खोटे ने मुझ पर भी मानहानि का दावा कर दिया तो? नहीं 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 नहीं। क्या हुआ भिड़े? क्या हुआ भिड़े? नहीं नहीं, कुछ नहीं। और बीड़ू, और ये सब शादी यार। और मैं तो कहता हूँ वाहिगुरु जी का नाम लेके उस पर ऐसा हमला बोले कि उसे हमारी नानी याद आ जाए। छोड़ी, तू शांति रख मेरे भाई, शांति रख। हमें कानून हाथ में नहीं लेना है। और वैसे भी कानून अभी खोटे के साथ में है। हमें कुछ ना कुछ अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। सही बात है। तो एक काम करते हैं, चाय पी के निकलते हैं, किसी अलग जगह जाते हैं और कुछ अलग सोचते हैं। ठीक है। अरे पहले आप मुझे ये बताइए दया भाभी कि चाचा जी और टप्पू सेना क्यों नहीं दिखाई दे रहे? हाँ, अरे वो क्या है, उन लोगों का फोन आया था कि वो लोग योद्धाओं के लिए पैसे हार बनवा रहे हैं, इसलिए थोड़ा लेट होगा। योद्धा का योद्धा? चलो 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 लाइन में खड़े रहते। अरे ये लोग रुक क्यों गए? अरे गाड़ी क्यों रोक दी? ये सब क्या है? पप्पू, आज करवा चौथ है क्या? अरे नहीं सोडी, आज कौन सी करवा चौथ? और करवा चौथ हो तो भी ऐसे दिन दहाड़े सामूहिक पूजा थोड़ी होती है। चल भाई चल। ओए पापा जी, ओए पापा जी। अरे योद्धाओ जी। दया, ये सब क्या है? अरे आप सब लोग उस राक्षस पर विजय प्राप्त करके आए हैं, तो आप सब विजय योद्धाओं की आरती तो उतारनी चाहिए ना। कौन राक्षस? अरे दैत्यराज खोटे राक्षस। एक मिनट। हम लोग जीत के लायक नहीं हैं। मतलब? हम लोग जीत कर नहीं, हार कर आए हैं। हम विजय योद्धा नहीं, पराजित योद्धा हैं। सही बात है। क्या? माता जी, आप सब पराजित योद्धा हैं? पर आप लोग तो अपने साथ सेनापति को लेके गए थे ना? मतलब
आप लोग अपने साथ इंस्पेक्टर साहब को लेके गए थे ना? और वो ब्रह्मास्त्र भी तो था आपके पास। सेनापति ब्रह्मास्त्र? कौन सा ब्रह्मास्त्र? रिकॉर्डिंग। हाँ, वो ब्रह्मास्त्र था हमारे पास कोमल भाभी, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र बीच रास्ते में बम हो गया। बम? म्हणजे नक्की क्या हुआ है? अहो बताइए ना जल्दी से। मी सांगतो अरे क्या हुआ? ये सब हुआ है। कठिन है। गॉड। तो इस तरह वो दैत्यराज खोटे ने ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि उसके एक तीर में से 7 तीर निकले और हम सबका वध हो गया। माधवी, इतना ही नहीं, उस खोटे ने मुझे धमकी दी है कि वो मुझ पर 10 करोड़ का मानहानि का दावा करेगा। क्या? 10 करोड़? होको भाई। सर, हम गोकुल धाम सोसाइटी क्यों जा रहे हैं? माइंड गेम खेलने। गोकुल धाम वासी बहुत होशियार है। मेरा रिकॉर्डिंग कर लिया था। उनको अगर डरा कर नहीं रखा तो वो और भी बहुत कारनामे कर सकते हैं। लगता है बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। ये खोटे तो बहुत ही खतरनाक आदमी है। बेईमानी भी पूरी प्लानिंग के साथ करता है। देखो, इससे तो लड़ाई बहुत सोच समझ के लड़नी पड़ेगी। उठते भाई तो वो तेरी, वो ये थे? नहीं है वो खोटे। ये खोटे? हाँ। भगवान करे इसके सारे दांत टूट जाए और उसको रोज खाने में अखरोट मिले, और वो भी अख कड़क। शाबाश। लेकिन ये यहाँ पे आया क्यों है? वो बिड़ू, वो कहीं ये 10 करोड़ वसूलने तो नहीं आया? नमस्ते गोकुल धाम वासियों, नमस्ते। अरे भाभी जी कैसी हैं? नमस्ते। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं प्रोफेसर खोटे। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। सही बात है, ये तो मन की बात भी जान लेता है। मैं आप लोगों की मदद करने आया हूँ। मदद? मदद? नहीं नहीं नहीं, कैमरा नहीं। क्या मैं आपको इतना बेवकूफ लगता हूँ कि एक ही तरीके से बार बार फंस जाऊंगा? मुणाला सांगू नखा। देखो, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सुख शांति से रहो, आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। और ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग मुझसे लड़ने का सपना देखना छोड़ दें। देखो, अरे बेटा सोनू, यहाँ आओ बेटा, डरो नहीं। इधर आओ, इधर आओ। लो ये चॉकलेट लो। अरे ले लो बेटा, तुम पूरी स्कूल में नंबर 1 आई हो। नको है माला, नहीं चाहिए मुझे। वेरी गुड सोनू, शाबाश। बिल्कुल सही कहा। किसी अनजान व्यक्ति से चॉकलेट लेना भी नहीं चाहिए। बताओ, उसमें कोई नशे की दवाई मिलाई हो और वो अजनबी तुमको उठा कर ले जाए। किडनैपिंग।
ये तो खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा है। मैंने बोला था ना ये बहुत खतरनाक आदमी है। प्रोफेसर, अगर हमारी सोनू का बाल भी बांका हुआ ना तो अम्बे माँ, भवानी माँ, काली माँ सब माँ की सौगंध खा के कहती हूँ, जैसे पोछा धोते हैं ना वैसे आपको धो देंगे। अरे आपको क्या बोल रही है? इसको कोई मान देने की जरूरत नहीं है। तुमको और फिर निचोड़ के सुखा भी देंगे। तुम हमको धमकी देते हो? कैसे शिक्षक हो तुम? अरे इमोशनल हो गए आप लोग। इमोशनल वही होता है जो कमजोर होता है। हम कमजोर नहीं है, हम दोस्त एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। अरे वाह, बच्चे भी बड़ों की तरह बात करने लगे। I like it. आप सब मिडिल क्लास के लोग हो, सब्जी लेने भी जाते हो तो 2 रुपया बचाने की सोचते हो, और मैं 2 लाख रुपया यूं खर्च कर देता हूँ। आज के जमाने में जिसके पास पैसा है वही पावरफुल है। चलो चलता हूँ, बाय बाय। बाय बाय बेटा। अरे हाँ, जो भी करो सोच समझ कर करना। कुणाला सांगू नका। बाय। कितना खतरनाक आदमी है ये खोटे। ऐसे इंसान दुनिया में खुलेआम घूमते कैसे हैं? तेज तो ऐसे आदमी को तो जेल में डालना चाहिए, जेल में। राइट। बूढ़े भाई, इस बार हम इन्हें इसे ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि अगले 7 जन्म तक वो याद रखेगा। बूढ़े भाई, नहीं देवा, अभी नहीं। अब बस हो गया, बहुत हो गया। मुझे ये लड़ाई नहीं लड़नी। मैं थक गया हूँ इस लड़ाई से। सच कहूँ तो डर गया हूँ इस लड़ाई से। अगर हमारे सोनू को कुछ हो गया तो हमारे जीने का कोई मतलब ही नहीं होगा। ए भिंडी मास्टर, ये क्या उबली हुई लौकी जैसी नरम बात करता है? अन्याय के सामने झुकना क्या सही बात है? वो बाप ही बाप करता रहे और हम सब देखते रहे। अरे आग लगने पर अगर पानी न डालो तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। वाह वाह बापूजी वाह, इस खोटे नाम की आग पे हमें पानी डालना ही होगा। हाँ बाबा, हम लड़ेंगे। अगर आज हम हार मान गए तो ये प्रोफेसर और भी लोगों को बेवकूफ बनाएगा। सही बात है। वीर भाई, हम आपके साथ हैं। मेरी माँ हमेशा कहती है, सत्य की लड़ाई में हमेशा ईश्वर हमें साथ देते हैं। देखना, इस बार हमारी जीत होगी। जीतेंगे हम जीतेंगे। वीर भाई, आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं। अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कब क्या होगा कोई नहीं जानता। क्रिकेट के खेल में भी तो यही होता है, कितना अनप्रेडिक्टेबल खेल है। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। ठीक उसी तरह खोटे और भिड़े की लड़ाई भी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। कभी खोटे बाउंसर फेंकता है, कभी भिड़े छक्के मारता है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि आखिर जीतेगा कौन। लेकिन जीतने के लिए जरूरी है टीम वर्क, और भिड़े के पास दुनिया की सबसे शानदार और मजबूत टीम है, गोकुलधाम सुपर किंग्स। अब देखना यह है कि गोकुलधाम निवासी क्या करते हैं, कैसे टक्कर लेते हैं खोटे से, और ये लोमड़ी जैसा खोटे क्या नई चाल चलता है। भाई टेंशन बहुत है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपका टेंशन दूर करेगा हमारा अगला एपिसोड, जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.